हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दो कंपनीज़ के बारे में। एंड इन दो कंपनीज़ को हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करने वाले हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट भी किया था कि सर इन दो कंपनीज़ को थोड़ा सा कंपेयर करके बताना कि कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि मैं सबसे पहले शुरुआत में डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे कोई आपको रिकमेंडेशन मिलने वाला नहीं। अगर आप खुद से स्टडी करते हो शेयर मार्केट एंड अगर आप इन दो कंपनीज़ में कन्फ्यूज़ हो कि कौन से कंपनी को चुनना चाहिए, कौन से कंपनी में एडवांटेज है, कौन से कंपनी में क्या डिसएडवांटेज है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग इन दोनों कंपनी के प्लस एंड माइनस पॉइंट की यहाँ पे बात ज़रूर करेंगे। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों, एक कंपनी है इरेडा। यस, जस्ट अभी अभी ये शेयर मार्केट में लिस्ट हो चुकी है, डेब्यू इनका हो चुका है। एंड दूसरी कंपनी है दोस्तों IRFC। अभी पहले मैं डिस्क्लेमर दे दूँ भाई, मुझे भी पता है ये दोनों कंपनी फाइनेंस सेक्टर से ही जुड़ी हुई है, बट हाँ, एक कंपनी है वो रेलवे को फाइनेंस करती है, दूसरी कंपनी की अगर हम लोग बात करें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको फाइनेंस यहाँ पे करती है। ठीक है, तो वैसे तो देखा गया तो सेगमेंट वाइज कंपैरिजन नहीं होता है, बट येस दोनों NBFCs देखने को मिल जाते हैं, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है। तो इन दो कंपनीज़ में अगर हम लोग को कंपैरिजन अगर करना ही है कि अगर जाना है तो किस में जाना चाहिए, तो वो इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन दो कंपनीज़ में कॉमन पॉइंट क्या है। तो दोस्तों, ये दोनों कंपनी में एक सिमिलरिटी है कि ये दोनों कंपनियां सरकारी कंपनियां हैं। और इस वक्त सरकारी कंपनियां क्यों है ये बोलने के लिए अभी मुझे लगता नहीं कि अलग से कुछ बात बोलनी पड़ेगी। यस, इलेक्शन का माहौल है, चीज़ें कैसे चल रही है आप सभी लोगों को पता ही है। ठीक है, तो ये दोनों गवर्नमेंट कंपनी, ये एक सिमिलरिटी इन दोनों कंपनीज़ में देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो सरकार में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, कितने मेजॉरिटी के साथ आएगा नहीं आएगा, ये मैटर करता है इन कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जो इन कंपनीज़ के लिए कॉमन फैक्टर है वही इन कंपनीज़ के लिए कॉमन रिस्क भी है। मतलब रिस्क मतलब क्या होता है कि सरकारी कंपनी होना कोई ख़राब बात नहीं, बट यस फिलहाल अभी इलेक्शन का माहौल है, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। एक बार ये इलेक्शन का माहौल ख़त्म हो गया, हम लोग अभी के इलेक्शन की बात नहीं कर रहे हो, ये 5 स्टेट वाली, हाँ लोकसभा के इलेक्शन एक बार ख़त्म यहाँ पे हो गए, ठीक है, उसके बाद अगर देखा गया तो फिर ये चीज़ों को हम लोग बार बार रिपीट नहीं करेंगे। फिर उसके बाद जो सरकार आएगी वो 5 साल तो कंटिन्यू यूजुअली रहने ही वाली है, तो उस हिसाब से हम लोग आगे यहाँ पे बढ़ेंगे। तो इसीलिए ये इलेक्शन का माहौल है, इसलिए मुझे बार बार ये रिस्क को हाईलाइट करना पड़ता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या ये वाकई में इन्वेस्टमेंट के लायक है ये कंपनियां? ठीक है, रिकमेंडेशन नहीं, मतलब क्या होता है कि कुछ कंपनी ऐसी होती है ना दोस्तों, उसमें मतलब वो इन्वेस्टमेंट के लायक ही नहीं होती है। ठीक है, मतलब एकदम बकवास कंपनी होती है, कोई सेक्टर में कोई ग्रोथ नहीं, कुछ नहीं, कंपनीज में कोई दम नहीं, कुछ भी नहीं, लिटरली टाइम पास हो सकता है वहाँ पे। तो दोस्तों हाँ, ये बात मैं ज़रूर यहाँ पे कह सकता हूँ कि दोनों कंपनियाँ ज़बरदस्त कंपनी है। मतलब इनके बिजनेसेस ऐसे हैं ना दोस्तों कि हम कह सकते हैं कि ये भविष्य में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ, आपको पता है हम लोग बिजनेस को देखकर ही बोलते हैं। अभी दोनों कंपनियां फाइनेंस प्रोवाइड करती है, उसमें से एक कंपनी IRFC रेलवे को फाइनेंस करती है। रेलवे सेगमेंट कैसे आगे बढ़ रहा है आप सभी लोगों को पता है, और हमारे भारत देश की ग्रोथ होना बहुत बाकी है। तो उस हिसाब से देखा गया तो रेलवे भी बहुत ग्रो होना के यहाँ पे बाकी है। तो जितने भी रेलवे को प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, IRFC को हमेशा यहाँ पे आगे आना ही पड़ेगा फाइनेंस करने के लिए। एंड सिमिलर वे जो दूसरा सेगमेंट है इरेडा की अगर बात करें, तो वो तो रिन्यूएबल सेगमेंट में काम करता है। मतलब दोनों फ्यूचर ओरिएंटेड टाइप के बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो ये मुद्दा हम लोग को पता होना चाहिए। ये मैंने पहले क्यों कवर किया कि हाँ भाई, ये दोनों अगर देखा गया कंपनी डिसेंट सेगमेंट में काम कर रही है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में काम कर रही है, ग्रोथ सेक्टर में यहाँ पे काम कर रही है, तो डेफिनेटली यहाँ पे चर्चा तो होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो इन कंपनीज के कुछ एडवांटेजेस एंड कुछ डिसएडवांटेजेस। देखिए, कोई भी कंपनी एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगी, कुछ ना कुछ उसमें ड्रॉबैक तो ज़रूर होगा करके। ड्रॉबैक होना मतलब ये नहीं कि फ्रॉड गड़बड़ी की बात हो रही, नहीं, कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेज होते हैं, तो उसको अभी हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते सबसे पहले इरेडा के साथ। ठीक है, कंपनी तो अच्छी है, कोई दिक्कत की यहाँ पे बात नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, गड़बड़ नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है। बट अगर देखा गया तो इस कंपनी का मेजर धंधा क्या है, तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी किस बिजनेस में एंगेज रहती है, कि प्रमोटिंग, डेवलपिंग, एक्सटेंडिंग फाइनेंशियल मदद असिस्टेंस फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स एंड एनर्जी इफिशियंसी एंड कन्वर्जन प्रोजेक्ट्स। तो मतलब रिन्यूएबल सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है, ये तो हम लोग को पता चला। एंड ये एक मिड कैप कंपनी है, IRFC भी मिड कैप है। ठीक है, तो दोनों का कंपैरिजन एकदम नेक टू नेक चलते हुए देखने को मिल रहा है। अभी आ जाते हैं दोस्तों कि ये जिस सेगमेंट में काम करती है उस सेगमेंट में क्या और भी कंपनी है, तो दोस्तों इस सवाल का जवाब है येस। मतलब अगर आप देखोगे PFC करके एक कंपनी है, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो IRFC भी एक फाइनेंस वाली कंपनी है। ठीक है, इसी के साथ तो हम कंपेयर करें। देन
REC लिमिटेड करके भी एक कंपनी है, एंड देन इंडियन रिन्यूएबल मतलब इरेडा, ये हमारी कंपनी हो गई। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों, कि इसी के साथ और दो कंपनियां दोस्तों कंपटीशन कर रही है। एक है REC की भी अगर हम लोग बात करें तो ये भी सरकारी ही कंपनी है दोस्तों, यस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सेंट्रल के ही अंडर यहाँ पे आ जाती है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। किस प्रकार के प्रोजेक्ट, तो आप देख सकते हो कंप्लीट पावर सेक्टर वैल्यू चेन फ्रॉम जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आप बोलोगे ये तो भाई ये तो वो वाला बिजनेस है, पावर को जनरेट करना और ट्रांसमिट करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना। बट दोस्तों मैंने कल के दिन, अगर आपने कल का शायद से आखिरी वीडियो देखा होगा तो आपको पता ही है REC अभी क्या कर रहा है, ग्रीन एनर्जी लोन पोर्टफोलियो को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। 3 लाख करोड़ का पोर्टफोलियो बनाएंगे 2030 तक, ये कंपनी के CMD ने बात बोली थी। एंड इंटरव्यू में भी ये बात कंपनी ने यहाँ पे कही थी कि रिन्यूएबल एनर्जी लोन पोर्टफोलियो कितना 6% है, उसको 30% लेकर जाएंगे बाय द एंड ऑफ 2030। मतलब क्या है, इरेडा जिसमें काम कर रहा है उसी में REC भी काम कर रहा है। तो ये पॉइंट देखने को मिला, इसीलिए तो REC का चार्ट पैटर्न मैंने कल भी आपको दिखाया था, आज भी देख सकते हो कैसे रॉकेट यहाँ पे बना हुआ है। तो इस सेगमेंट में ये काम कर रहा है। और कहानी यही तक खत्म नहीं है, PFC की भी अगर हम लोग बात करें तो PFC भी, ये जो कंपनी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये भी कौन सी कंपनी है दोस्तों, NBFC है, जो कि सरकारी कंपनी है। एंड ये भी अगर आप देखोगे दोस्तों फाइनेंस से जुड़ी हुई है एंड इंडियन पावर सेक्टर को के साथ ये जुड़ी हुई है। एंड इसी से रिलेटेड भी अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं PFC ने हाल ही में ही MOU साइन किया था, किसके साथ, SJVN, फॉर व्हाट पर्पस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। और वो प्रोजेक्ट भी कितना था, 1.18 ट्रिलियन का। आराम से अगर मैं यहाँ पे आसान भाषा में अगर कंक्लूजन ड्रॉ कर लूँ तो दोस्तों कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि रिन्यूएबल सेक्टर में फाइनेंस से जुड़े हुए काम करने वाली कंपनी दोस्तों ये सिर्फ इरेडा यहाँ पे नहीं है। इरेडा के साथ साथ और 2 बड़े कंपनीज भी देखने को मिल रहे हैं। उसमें से पहली कंपनी है PFC, ये भी सरकारी कंपनी है। सेकंड नंबर पे तो है सरकारी, बट वो रिन्यूएबल सेगमेंट में तो नहीं है, रेलवे में है। एंड REC, ये भी कंपनी अगर हम बात करें ये भी रिन्यूएबल में एंटर कर चुकी है। मतलब क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे इरेडा के लिए दोस्तों आगे बिजनेस करना यहाँ पे चैलेंजिंग होने वाला है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि इनको अपने ही घर के जो भाई है उनके साथ ही लड़ना है, कोई और नहीं है, ये परिवार के ही लोग हैं, सरकारी ही कंपनियां हैं। PFC REC की बात करें, सरकारी ही कंपनियां हैं, उन्हीं के साथ इनको यहाँ पे फाइट करना है। तो ये सबसे बड़ा आप यहाँ पे कह सकते हो कि इरेडा का एक डिसएडवांटेज हो सकता है। डिसएडवांटेज मतलब ये नहीं कि भाई पेनी स्टॉक बन जाएगा, खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, नहीं। बट अगर कल कुछ अगर XYZ प्रोजेक्ट है उसमें अगर रिन्यूएबल सेगमेंट से रिलेटेड फाइनेंस प्रोवाइड करना है तो सरकार के पास 3 ऑप्शंस यहाँ पे रहेंगे, उसमें से वो कोई एक ऑप्शन यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल सकता है। एंड यही एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इरेडा के लिए बनते हुए देखने को मिल रहा है। एंड वही सबसे बड़ा एडवांटेज IRFC के लिए है। यस दोस्तों, IRFC की अगर हम लोग बात करें, क्या है इसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज, कि रेलवे सेगमेंट में फाइनेंस प्रोवाइड करने वाली ये एकमेव कंपनी है। इसके साथ कोई भी कंपटीशन करते हुए देखने को आप नहीं मिल रहा है। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, सिर्फ IRFC ही हम लोग को लिस्टेड एंटिटी में काम करते हुए देखने को आप मिल जाती है। तो इसीलिए तो इसको मोनोपोली फाइनेंस कंपनी भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है। तो एंड प्लस इस सेगमेंट में ये काम कर रहे हैं जहाँ पे ग्रोथ भी है भविष्य में। तो ये एक सबसे बड़ा हम यहाँ पे कह सकते हैं IRFC के लिए क्या बनता है, एडवांटेज बनता है, जो कि आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मतलब मेजर पॉइंट, ठीक है, बाकी बैलेंस शीट PNL वो तो हम लोग देखते रहते हैं, क्योंकि ये दोनों कंपनियां इरेडा एंड IRFC ये कोई ऐसे वैसी कंपनी नहीं, कंपनी दोनों अपने अपनी जगह पे एकदम कमाल की कंपनियां हैं, ठीक है। हाँ, अभी यूजुअली लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं वीडियो से कि एक कोई तो बता दो जिसमें हम लोग जाए और उसके बाद बस वो रॉकेट 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 बढ़े। अरे भाई, किसी में रॉकेट नहीं बनेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे पुराने भी वीडियोस अगर आप मेरे देखोगे, IRFC को देखोगे, RVNL को देखेंगे, ठीक है, 20 रुपया 10 रुपये पे चलते थे, 2.5 साल तक नहीं चले, ठीक है। तो मजाक उड़ता था, भाई ये कंपनियाँ ऐसी होगी वैसी होगी, किधर कुछ हुआ, और जब भागा तो आपको पता ही है कैसे भागते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में पेशेंस चाहिए होता है, और पेशेंस वही रख पाता है जिसको बिजनेस की समझ है। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप में बिजनेस की समझ है तो ये दोनों कंपनियाँ अच्छी कंपनियाँ हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। हाँ, बट अगर आप ये कह रहे हो कि इसमें से बेटर कंपनी कौन सी है, दोनों अपने अपने सेगमेंट में अच्छा ही कर रहे हैं, बट येस एक एडवांटेज की बात करें तो IRFC के पास एक एडवांटेज है। जैसे मैंने अभी 2 मिनट पहले चिल्ला चिल्ला के कहा कि कोई और इसके साथ compete करने के लिए देखने को नहीं मिल रहा है। रेलवे से रिलेटेड सरकार को कोई प्रोजेक्ट निकालना है, उसके लिए कोई फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, एक ही ऑफिस में कॉल लगेगा, वो है IRFC। जैसे HAL के वक्त कैसे मैं बोलता हूँ कि हवाई जहाज बनाना है, फाइटर जेट बनाना है, हेलीकॉप्टर चाहिए, तो सरकार एक ही डिफेंस कंपनी के ऑफिस में फ़ोन लगाती है, वो रहता है HAL। तो वैसे ही वो एडवांटेज IRFC के पास है। अगर उनको रिन्यूएबल सेगमेंट में अगर यहाँ पे आगे बढ़ना है, फाइनेंस की ज़रूरत है, तो इरेडा अकेला नहीं है, इरेडा के साथ PFC भी है,
REC भी है जो कि इस सेगमेंट में अभी हम लोग को एंटर करते हुए देखने को मिल चुके हैं। ये किसके लिए चैलेंजिंग पार्ट यहाँ पे रहने वाला है। इसका अर्थ ये नहीं कि इरेडा खराब कंपनी है, ये पॉइंट भी पता होना चाहिए बिकॉज सेक्टर बहुत बड़ा है, कंपटीशन बहुत बड़ा है एंड मार्केट भी बहुत बड़ा है। तो ये दोनों कंपनियां अच्छी है। सो जितने भी इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेज वाले पॉइंट थे वो मैंने आपके सामने यहाँ पे रखे हुए हैं। सो आप चाहो तो इनको फर्दर स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इनको लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर देना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।